सारी झांकियाँ हम लोग यहाँ दिखाएंगे। आप गणेश जी की झांकी देखेंगे, साथ में आप राधा कृष्ण जी की भी देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम पुणे शहर के टिंगरे नगर इलाके में स्थित गली नंबर 2 के तिरुपति मंगल कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कथाकार पंडित देवेंद्र शास्त्री जी। पंडित जी से हम इसलिए आपको मिलवाना चाह रहे हैं कि यहाँ ये जो पीछे आपके ये व्यासपीठ दिखाई दे रही है, इसी व्यासपीठ पर शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक 7 दिनों की यह कथा है। 8वें दिन महाप्रसाद, भंडारा, खाटू श्याम जी का भजन कीर्तन, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप जरूर सुनेंगे। तो उससे पहले हम आदरणीय पंडित जी से चर्चा करते हैं इस कथा को लेकर कि शिव महापुराण की कथा के पहले दिन क्या विषय आपको सुनने को मिलेंगे। पंडित जी कृपया बताइएगा, जिससे हमारे दर्शक समझ सकें और उसी अनुसार यहाँ आने के लिए अपना नियोजन कर सकें। तो आप बताइए, पहले दिन जो है जो कथा होगी उसका क्या स्वरूप रहेगा? जी बिल्कुल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज पूना में और विश्रांतवाड़ी क्षेत्र में प्रथम बार, पहली बार ये शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कि कल से 23 जुलाई से ये प्रारंभ होगा, जिसमें आप सर्वप्रथम कल की जो कथा को श्रवण करेंगे, शिव महापुराण जी के महात्म्य के विषय में श्रवण करेंगे, जिसमें कि शिव महापुराण कथा के श्रवण से क्या फल प्राप्त होता है, इसको क्यों सुना जाता है और इसको सुनने की क्या विधि है, भगवान शिव की आराधना किस लिए की जाती है, भगवान शिव कौन है, इस विषय पर हम कल जो है सारी चर्चा शिव महापुराण जी के माध्यम से हम आप सभी के बीच में भगवान की कृपा से, भगवान भूत भावन भोलेनाथ विश्वनाथ जी की कृपा से हम आप सबके समक्ष में ये सारी चर्चाएं कल रविवार प्रथम दिन ये सारी चर्चाएं होंगी जी। सोमवार द्वितीय दिन की कथा के बारे में भी थोड़ा सा। दूसरे दिन जो है शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता प्रारंभ होता है जी। विद्येश्वर संहिता में भगवान शिवलिंग का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, ये चर्चाएं आती हैं। सर्वप्रथम धरती पर शिवलिंग कैसे हुआ, या भगवान शिव की लिंग में पूजा क्यों की जाती है और मूर्ति में भी पूजा भगवान शिव की होती है, वो क्यों की जाती है। शिवरात्रि कब से हमारे यहाँ मनाई जाती है, उसका महात्म्य बताया जाएगा अगले दिन। और रुद्राक्ष धारण की महिमा, भस्म धारण की महिमा, सदाचार का वर्णन, रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, बिल्व पत्र की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, ये सारी चर्चाएं जो है हम लोग अगले सत्र में, यानी अगले द्वितीय दिन, तीसरे दिन मंगलवार को, तीसरे दिन जो है मंगलवार को नारद जी से जुड़ा हुआ प्रसंग रहेगा। जैसे रामचरितमानस के बालकांड में नारद जी का विश्व मोहिनी पर आकर्षित होना, यानी भगवान अपनी माया को प्रदर्शित करते हैं, वो सारी चर्चाएं होंगी। सृष्टि से जुड़ा हुआ वर्णन इसमें तृतीय दिन आएगा। चतुर्थ दिवस जो है सती जी का प्राकट्य, सती जी का विवाह, सती जी का अपने पिता की यज्ञ में देह त्याग करना, ये सारे चरित्र जो है अगले दिन आएंगे। उसके अगले दिन जो है पार्वती जी का जन्म और किस प्रकार उनका लालन पालन और हुआ है, भगवान शिव ने किस प्रकार उनकी परीक्षाएं ली हैं, ये सारी चर्चाएं होंगी। और उसके उपरांत जो है अगले दिन की जो कथा होगी, शिव पार्वती जी का सुंदर विवाह महोत्सव यहाँ पर होगा, जिसमें कि हम भगवान भूत भावन के विवाह के उत्सव का आनंद लेंगे। और उसके साथ साथ हम पुष्प होली और जो है भगवान भूत भावन जो काशी में जैसे होली खेलते हैं, भस्म होली, हम उसका भी आयोजन यहाँ रखेंगे। और उसके उपरांत जो है अगले दिन जो कथा होंगी वो भगवान गणेश जी का जन्म, कार्तिकेय जी का जन्म, किस प्रकार उनका विवाह हुआ, और उसके उपरांत ये सारी चर्चाएं किन किन असुरों के साथ, तारकासुर का कैसे जो है कार्तिकेय जी के साथ युद्ध हुआ, उसका उद्धार हुआ, और जो है त्रिपुरासुर को भगवान शिव ने किस प्रकार उसको मारा, ये सारी चर्चाएं। फिर तुलसी वृंदा जी की कथाएं,
है ना, शंखचूड़ की कथाएं, ये सारे असुरों का जो है युद्ध खंड जो है रुद्र संहिता का युद्ध खंड प्रारंभ हो जाता है। उसमें ये सारी चर्चाएं फिर विस्तृत वर्णन होती हैं। उसके उपरांत जो नेक्स्ट डे आएगा, अंतिम दिन, हाँ, तो उसमें फिर जो है हम लोग उपलिंग, किस प्रकार इस धरती पर उपलिंग आए और ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, शौमिनी नाम की ब्राह्मणी की कथाएं, बहुत सारी चर्चाएं, देवी जी के चरित्रों की कथाएं, ऐसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनाई सब विधि हरि संता। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। तो 7 दिन तो शिव महापुराण जी के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी हम प्रयास करेंगे समास विधि जिसको कहते हैं, शास्त्रों में समास विधि, या हम लोग उसको सिंहावलोकन विधि भी कहते हैं। जैसे सिंह पीछे जाता है फिर छलांग मारता है, उसको सिंहावलोकन कहा गया है शास्त्रों में। उस विधि से, समास विधि से हम लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा आज प्रचलित है संगीतमय कथा के रूप में, यहाँ भी उसी प्रकार से कुछ है या कुछ अलग? जी बिल्कुल, पूरा जो है ना, सारी कथाएं संगीत से ही अवरुद्ध हैं। संगीत के साथ में ही ये कथाएं होंगी और इसमें आप बहुत सारा रामचरितमानस का मिश्रण भी देखेंगे, श्रीमद् भागवत जी का मिश्रण देखेंगे, अन्य पुराण देवी भागवत का मिश्रण देखेंगे, सारे पुराणों का आपको। श्रीमद् भागवत कथा कहते हुए पंडित जी जिस प्रकार झांकियों को प्रस्तुतिकरण देते हैं, उस प्रकार यहाँ भी झांकियों, बहुत प्यारी प्यारी झांकियाँ हमारी वृंदावन से आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सारी झांकियाँ हम लोग यहाँ दिखाएंगे। आप गणेश जी की झांकी देखेंगे, साथ में आप राधा कृष्ण जी की भी देखेंगे, शिव पार्वती जी की तो झांकियाँ रहेंगी ही रहेंगी, हनुमान जी की झांकी रहेंगी, और वृंदावन के बांके बिहारी जी की भी झांकी रहेगी, लड्डू गोपाल जी की भी, हमारे जो झांकी वाले हैं बहुत अच्छा लड्डू गोपाल जी की झांकी दिखाते हैं। मयूर नृत्य, हमारे ब्रज का बड़ा फेमस नृत्य है मयूर, वो बच्चे जो हैं राधा कृष्ण बन के मयूर नृत्य करते हैं, वो भी यहाँ पे सारी झांकियाँ इसी मंच पर, जी इसी मंच पर ये सारी झांकियाँ उपस्थित रहेंगी। आप सभी को ये सब भव्य आयोजन का दर्शन प्राप्त होगा। और फिर अगले दिन जो है हम लोग, अगले दिन जो है 11 कुंडी यज्ञ का आयोजन है। 11 कुंडी यज्ञ होगा और उसमें प्रत्येक यजमान जो है यज्ञ में भाग लेंगे, देवताओं को आहुति प्रदान होंगी, पूर्णाहुति होगी। उसके उपरांत हमारे यहाँ संध्या के समय शाम को 4 बजे से हमारे जो प्रसिद्ध देव हैं बाबा श्याम, राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध देव हैं, श्री ठाकुर जी के ही अवतार हैं, कलयुग में साक्षात श्री ठाकुर जी ही बाबा श्याम के रूप में उपस्थित हैं। उन्हीं का यहाँ भव्य दरबार लगेगा, 56 भोग, बाबा का श्रृंगार, और उसके उपरांत महाभंडारा जो है, आरती के उपरांत महाभंडारे का आयोजन है। आप सभी भक्तों से मेरा करवत्य हाथ जोड़ करके, सबसे माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से, चाचाओं से, काकाओं से, जो भी है, सबसे मेरा निवेदन रहेगा, आप अधिक से अधिक संख्या में श्री शिव महापुराण जी का जो है आनंद लाभ प्राप्त करें। जितना थोड़ा बहुत भी सुन लिया अधिक मास में कथा भगवान की, उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा, आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा, और आप अपने संतानों को लेके आइए, आप अपने बच्चों को लेके आइए, यहाँ कथाएं सुनवाइए, क्योंकि हम लोग प्राय अपने सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आइए, सबके साथ में मिलकर के कथा श्रवण कीजिए। इस आयोजन में हमारी संपूर्ण जो है विश्रांतवाड़ी की भगतगण, श्री राम मंदिर के शिव भक्तगण इत्यादि, इन सब ने भरपूर सहयोग किया है। सब हमारे भाइयों ने साथ में रह कर के कार्ड इत्यादि वितरण करवाना और सेवा लोगों से लेना, ये सारा सब ने किया है। और इसमें प्रेरक हमारे श्याम भक्त परिवार जो है विश्रांतवाड़ी का, बाबा श्याम की प्रेरणा से ये आयोजन होने जा रहा है। आप भक्तों की कृपा से, हमारे भाई बंधुओं की कृपा से, संपूर्ण विश्रांतवाड़ी का अग्रवाल समाज, ये अरोड़ा खड़की, अपना जितना भी है, सब हमारे भाइयों ने बड़ा सहयोग किया है, तन मन धन तीनों से सहयोग किया है, और उन्हीं के कारण आज ये इतना बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है ना। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। हमारे साथ यहाँ इस समय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी हैं। सुरेश चंद्र अग्रवाल जी विश्रांतवाड़ी अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने खाटू श्याम जी का एक ग्रुप भी बनाया है। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं,
आज इसी स्थान पर कल से यानी 23 जुलाई से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। हम जानेंगे कि इस कथा की संकल्पना कहां से और कैसे उठी। अग्रवाल साहब बताइए, इस कथा की जो प्रेरणा आपको कहां से और कैसे मिली? ये कथा राम मंदिर विश्रांतवाड़ी में अमोर पंडित देवेंद्र शास्त्री जी रोज बैठते हैं 1 घंटा मंदिर में। तो वहीं से हमारे दिमाग में एक आया कि भाई वहाँ हमने कीर्तन शुरू किया हुआ है खाटू श्याम जी का, जी, जो हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। 6 महीने हो गए हमारा वो कीर्तन चालू है जी। शुरू में 20 मेंबर आए थे, आज उसमें 200 मेंबर आते हैं, 150 से 200। वहीं से ये अधिक, अभी श्रावण मास शुरू हो गया, इसमें भी अधिक मास आया। तो ऐसी प्रेरणा पंडित जी ने प्रेरणा ली, पंडित जी की प्रेरणा मिली कि अधिक मास में फिर ये अपन शिव महापुराण की कथा करते हैं जी। तो वहीं से प्रेरणा मिली, वहीं से हमारी सही शुरुआत हो गई। लगभग कितना दिन पहले आपकी ये तैयारी शुरू हुई थी? आज तो लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने से तैयारी पहले प्लानिंग बनी और जब भी से हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। 1 महीने से हम ये तैयारी कर रहे हैं और अभी सभी का सहयोग मिला, समाज से सहयोग मिला, तन मन धन सब सहयोग मिला। हर जगह जहाँ भी गए हम बहुत सहयोग मिला, सबने सहयोग दिया और सभी को बहुत अच्छा लगा। ये शिव महापुराण के लिए जाहिर सी बात है आपने कोई कमेटी समिति या कुछ बनाया होगा। लगभग कितने लोग हैं उसमें? उसमें 25 मेंबर हैं। अच्छा, 25 मेंबर हैं। कार्यकारिणी समिति बनी हुई है और एक ग्रुप बना हुआ है कलश यात्रा का, शिव महापुराण कलश यात्रा जी। उसमें 300 मेंबर हैं लगभग। कलश यात्रा वाले में कल सुबह कलश यात्रा निकलेगी राम मंदिर से यहाँ तिरुपति कार्यालय तक। अच्छा। उसमें भी करीब 200-250 और 108 लेडीज जो है कलश लेके चलेंगी पैदल। तो आप आसपास के जो श्रद्धालु भक्त हैं भगवान शिव में जिनकी आस्था है, ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर जरा बोलो। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, अभी जैसा शिव महापुराण का आयोजन किया गया है अधिक मास में, श्रावण अधिक मास में जी, तो हमारी सभी भक्तों से ये गुजारिश रहेगी, विनती रहेगी कि अधिक से अधिक लोग इस कथा का श्रवण करें, अधिक से अधिक लोग इस कथा का आनंद लें, अधिक से अधिक लोग इस कथा से जुड़ें। ये हमारी सब भक्तों से हाथ जोड़कर विनती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।